Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna everyone.
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। बस एक बात बतानी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्लोक नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है, हमें करेक्ट 26 बता दीजिए। ओके, सो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। देखिए, मेरा एक निवेदन है कि आप में से कोई भी किसी का कॉपी करे, ये ठीक नहीं है। किसी का भी कॉपी नहीं करना है हमको, किसी का भी कॉपी नहीं करना है। कॉपी करके भक्ति नहीं होती है, ठीक है। मैंने कभी नहीं बताया, मुझे बड़ा दर्द हुआ सब देख करके कि किसी ने कॉपी किया और सोच रहा है कि वो भक्ति करेगा। बिल्कुल भक्ति के पथ को छोड़ देगा, ये बात सही हो जाएगा, परंतु भक्ति करेगा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी किसी को कॉपी करता है, किसी को भी कॉपी करता है, हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कॉपी करने का कोशिश करते हैं। कल ही तो आप लोगों ने देखा, कल ही ना देखा कि मैं साफ साफ डिफरेंसेस बता रहा हूं, जबकि डिफरेंसेस कुछ है नहीं। कल ही मैंने पर्सनली करके दिखाया। नहीं देखा? देखा नहीं देखा? सबने देखा नहीं देखा? साफ साफ अक्षमता बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी मेरी है नहीं, हम हर एक बात का वैसा पालन करें जैसा लिखा हुआ। तो हम अपने हृदय के अनुसार पालन करेंगे, पर हम पूर्ण रूप से समर्पित। ऐसा नहीं है कि हम उनकी आज्ञा के विपरीत काम करेंगे, बिल्कुल विपरीत काम नहीं करेंगे, परंतु हम कॉपी नहीं करेंगे। परंतु पता नहीं लोग कैसे सीख लेते हैं कॉपी करके भक्ति करना, है ना। करते रहिए कॉपी और भक्ति छोड़ दीजिए, ठीक है। अब भौतिक नशे में है, जो भी कॉपी करना चाहता है भौतिक नशे में है, और अभी आपके लिए भक्ति संभव नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ ऐसा, परंतु क्यों मजबूर कर रहा है बोलने पर। कृपया करके सबको ही अपनी गंदगियों से निकलने का प्रयास कीजिए, ये होती है भक्ति। जो भी स्तर है, आप में कुछ ना कुछ गंदगी का स्तर है, जो भी स्तर है उस गंदगी से, अपनी गंदगी से निकलना है, अपनी गंदगी से निकलना है, अपने को शुद्ध बनाना है, अपने कार्य करना है, और किसी दूसरे को देख करके नहीं हो सकता ये। हम नरोत्तम दास ठाकुर को देख लें और बोले कि हम वैसा बन जाए, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। हम उनकी महिमा गा सकते हैं, हम उनके शब्दों को रिपीट कर सकते हैं, हम उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं। परंतु कभी हम वो बन जाए, कभी हम वो बन जाए, तो कभी आप कुछ भी नहीं बन सकते। एक फेल्ड एक्टर छोड़ करके आप कुछ नहीं बनिएगा। भक्ति में अगर कॉपी कीजिएगा तो एक फेल्ड एक्टर छोड़ करके आप कुछ नहीं बनिएगा। फेल्ड एक्टर बनना है तो करते रहिए, ठीक है, ड्रामेबाजी है। आई एम डीपली डिस्टर्ब कि कहां से सीख लेते ये सब कुछ। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। जहां पे भी जो हिपोक्रेसी करता है, इस कली काल में सबको हिपोक्रेट बना हुआ है, सभी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। शास्त्रों के विपरीत बात होता है, सत्य के विपरीत बात होता है, तो उसको एक्सपोज करते हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने कॉपी करना सीख लेते हैं। तो क्या भक्ति कीजिएगा, क्या भक्ति कीजिएगा। कृपया करके वो सब घटिया काम मत कीजिए, ठीक है। आज्ञा पालन कीजिए, अपने अंदर क्या विकार है वो देखिए, कृष्णा के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को भक्ति से, कृष्णा से दूर मत कीजिए, है ना। ऐसा करके आप किसी का भी कॉपी करके, मैं अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कॉपी करूँ तो मैं भक्ति से दूर हो जाऊंगा, मैं स्वयं भक्ति से दूर हो जाऊंगा। शास्त्रों में कहीं कॉपी करना नहीं लिखा हुआ, बस फॉलो करने के बारे में लिखा हुआ। और उसमें भी अपनी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे। आप लोगों में बहुत लोगों की उस प्रकार की जागृति नहीं होगी कि वो डिफरेंसेस को समझ नहीं पाए, कि डिफरेंस होते हुए भी डिफरेंस नहीं। परंतु मैं फिर भी पब्लिकली सामने, सबके सामने बोल रहा हूं।
कल के दिन को यही आकर के बोल सकता है, प्रभु जी देखिए गाय के बारे में, है ना, फिर भी हम शास्त्र का वहां पे भी रेफरेंस दे रहे हैं, कोई हमसे मांगा नहीं, हम वहां पे भी रेफरेंस दे रहे हैं, परंतु पता नहीं कहां से हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट सब बनने के लिए तैयार बैठा हुआ, सब सहजिया बनने के लिए तैयार बैठा हुआ। ये सब कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है वो आप ही रहेंगे। अब बताइए आप अपने आप में सुधार कैसे लेकर के आएंगे? आप बताइए कृष्णा के लिए कार्य कैसे करेंगे, शुद्धि कैसे लाएंगे, गुरु की आज्ञा कैसे पालन करेंगे? किसी में क्षमता नहीं है गुरु की आज्ञा पूर्ण रूप से पालन कर ले, अगर पालन कर लिया तो नित्य सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई गुरु है और आप गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो आप नित्य सिद्ध हैं। प्रयास कीजिए कि हम किस प्रकार से पालन करें, प्रयास कीजिए कि हम किस प्रकार से शुद्धता लेकर के आए। इंस्ट्रक्शन सारा दिया हुआ है, हर बार देते रहते हैं, हर बार एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, हर बार कृष्णा, हर बार राधा रानी महारानी के हृदय के अनुसार बताने का प्रयास करते रहते हैं। इसको पालन कीजिए, जीवन में लगाइए, अपने जीवन को सुधारते रहिए, है ना। हर दिन ही अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शन सेम कार्य के लिए मिलता है, सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान से प्रेम जागृत कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के धाम जाइए। इतना सारा इंस्ट्रक्शन, सबका एक लक्ष्य, ठीक है। तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए और ये सब पागलपन वाला काम कोई भी ना करे, ठीक है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और ऋषा माता जी, अश्लीषा माता जी ने आज रीड नहीं किया ना, हाँ प्रेयर नहीं किया। अश्लीषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। आप अनुवाद। अनुवाद। वह अत्यंत निर्दयी राजा पुरंजन ने विभिन्न यज्ञों में अनेक पशुओं को मारा था। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये सभी पशु अपने सींगों से उसे भोंकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा हो। तात्पर्य: जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं को मारने में बहुत उत्साही है, उन्हें मृत्यु के बाद समान दंड की प्रतीक्षा करनी होगी। मांस मांस शब्द इंगित करता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें हमें मारने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि वास्तव में कोई जीव नहीं मारा जाता। पशुओं के सींगों से छीनने के दर्द का अनुभव मृत्यु के बाद होगा। यह न जानते हुए दुष्ट लोग बिना हिचकिचाहट गरीब पशुओं को मारते रहते हैं। तथाकथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के लिए अनेक वधशालाएं खोली है। जो थोड़े धार्मिक है वे मंदिरों, मस्जिदों या प्रार्थना स्थलों में पशुओं को मारते हैं, और जो अधिक पतित है वे विभिन्न वधशालाएं चलाते हैं। जैसे सभ्य मानव समाज में कानून जान के बदले जान है, परम भगवान के संबंध में कोई भी जीव किसी अन्य जीव पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी को परम पिता की कीमत पर जीने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और पशु हत्या चाहे धर्म के लिए हो या भोजन के लिए, सदैव परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निंदित की जाती है। भगवत गीता 16.16 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग द्वेषी और दुर्भावनापूर्ण है, जो मनुष्यों से सबसे निम्न है, उन्हें मैं भौतिक अस्तित्व के सागर में विभिन्न आसुरी प्रजातियों के जीवन में डाल देता हूँ। पशु हत्यारे यानी द्विषतः अन्य जीवों और परम पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हुए अंधकार में रखे जाते हैं और जीवन के विषय और उद्देश्यों को नहीं समझ सकते। यह आगे के श्लोक में समझाया गया है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी पूछ रही हैं तो बलि देना भी निंदित है? बिल्कुल हाँ, निंदित है, इसमें कोई संशय मत कीजिए। देखिए समझिए इस बात को, सबके लिए अलग अलग कार्य वर्णित है। अगर उच्च चेतना में स्थित रहना है, उच्च कार्य करना है, तो बलि बिल्कुल निंदित है, बिल्कुल निंदित है। बलि किसके लिए है? जो कि निम्न स्तर पे रहना चाहता है ना। कोई तमोगुण में रहेगा,
बलि पशु मार के खाएगा, उससे अच्छा है कि उसको तमोगुण से थोड़ा सा अच्छा, है ना, घोर तमोगुण से थोड़ा सा अच्छा, उसको भी तमोगुण ही बोलेंगे, परंतु घोर तमोगुण से थोड़ा सा अच्छा में स्थित कर दे। कुछ लोग अपने आप को सतोगुणी भी समझ सकते हैं कि देखो हम तो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और देवी देवता को अर्पित करके ही तो बलि खा रहे हैं, है ना, देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं बलि, तभी तो मांस खा रहे हैं। तो ठीक है, अपने आप को मूर्खता में ये भी अपने आप को सत्वगुणी भी समझ सकते हैं, परंतु कुछ तो धर्म का पालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अधर्मी तो नहीं बन गए। परंतु अगर भगवान की भक्ति करनी है तो पूर्ण रूप से निंदित है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए समझिए, जो लोग मांस खाते हैं, प्लीज आगे जो बोलने जा रहा हूं कड़वा है, ठीक है, संयम धरिएगा और प्रयास कीजिएगा अपने आप को सुधारने के लिए, अपने संबंधों को सुधारने के लिए। जो लोग मांस खाते हैं या जो ऐसे लोगों का संग करते हैं, देखिए शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया, मैं वो बता रहा हूं। जो लोग व्यभिचार करते हैं या जो लोग व्यभिचारी का संग करते हैं, सब पतन के रास्ते ही जा रहे हैं, सब पतन के रास्ते जा रहे हैं। आप मांसाहारियों का संग कर रहे हैं तो आपकी चेतना दूषित हो रही होगी। इनफैक्ट मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, किन्हीं के वो होता है ना ससुराल और मायका, है ना, आजकल तो लोग ससुराल में भी नहीं रहता, मायका में भी नहीं रहता। अब सपोज कीजिए किसी का ससुराल या मायका, आप अपने लिए भी बता सकते हैं या किसी भी संबंधी के लिए बता सकते हैं, किसी के ससुराल या मायका में मांस पशु हत्या करके खाया जाता हो, ठीक है, आपने किसी का देखा है, आप वो भी बता सकते हैं, बिल्कुल बताइएगा। पशु हत्या करके खाते हो, आप देखते होंगे वो लोग जब ससुराल या मायका जाते हैं तो उनकी चेतना अपने आप दूषित हो जाती है। वो कभी मार के नहीं खाते, वो नहीं खाते, परंतु वो बस उनके पास जाते हैं। यस नो, यस नो, अनुभव किया है? कोई अपने ससुराल मायका भी नहीं, एक काम करते उल्टा, चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, काका जी, काकी जी, हैं रिश्तेदार जो मांस खाते हो, उनके पास हम बहुत देर रह ले, 2-3 घंटा 4 घंटा रह ले, हैं 2-3 घंटा 4 घंटा रह ले। अब उनके पास, मांसाहारियों के पास जाकर के हम बस रह ले और वापस आ जाए तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है। हम प्रेम अनुभव नहीं करते, हम सत्य का वैल्यू नहीं करते, हम अच्छे को स्वीकार नहीं करते, हम गलत और सही का भेद भूल जाते हैं। बस संग करके आ जाइए, मिल करके आ जाइए, हैं कृष्णा से दूर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कृष्णा से दूर हो जाते हैं, ठीक है, सही बातें नहीं है। जहां पे भी कोई मांसाहारी हो, जहां पे भी कोई व्यभिचारी हो, अगर हम उसका संग कर ले तो हम दूषित हो जाते हैं। होता है नहीं होता? हमको पता है कि वो गलत काम करता है, हम उसके पास बस हो करके आ जाए, है ना। बच्चों के साथ अक्सर होता होगा, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे जिनको पता है कि वो 4 लड़कियों के साथ घूमता है, 4 लड़कों के साथ घूमती है ना, पता है। अब हम उसका बस संग करके आ जाए, है ना, बस मिल करके आधा 1 घंटा 2 घंटा मिल करके आ जाए। ऐसे तो 1 मिनट मिलने से भी होता है पर इफेक्ट नहीं पता चलता, बट बस मिल करके आ जाए तो हमको अपनी चेतना अपने आप दूषित लगती है, हम हमेशा ही गलत कार्य करने लग जाते हैं। न तो हम सत्य को वैल्यू करते हैं, न तो हम शास्त्र को वैल्यू करते हैं, न हम अच्छे को वैल्यू करते हैं। अगर हम मांसाहारियों का संग करें या अगर हम व्यभिचारियों का संग करें तो हम अपने आप ही दूषित हो जाते हैं। यस नो, सही बात है ना। हम खुद करें, खुद मांसाहार करें, खुद व्यभिचार करें, वो तो अलग ही बात है, परंतु किसी कोई करता हो, हम उसके पास जाकर के बस मिल करके आ जाए, तब भी चेतना दूषित हो जाती है। तभी एसोसिएशन का इतना महत्व दिया गया। तभी एसोसिएशन का इतना महत्व दिया गया, ठीक है।
हम लोग सुनते हैं ना, गंगा जल का एक छींटा पड़ता है हम स्वच्छ हो जाते हैं। इसी प्रकार से गलत एसोसिएशन का एक छींटा पड़ता है, एक बार संग करके आते हैं और हम दूषित हो जाते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। अब आप सोचिए, लोग भगवान की बातें अगर नहीं सुनना चाहता है तो क्या करना चाहता है? लोग बोले कि ठीक है हम भगवान की बातें नहीं सुनते, तो किसका संग कर रहे हो? किसका संग कर रहे हो? बॉलीवुड का जो हम लोग बातें करते हैं, क्या वह विचारी लोग नहीं है? तो किसका संग कर रहे हैं? यूट्यूब पे हम किसी की भी बात सुनते हैं, यूट्यूब पे किसी भी की भी बात सुन रहे हैं, तो क्या वो व्यभिचारी नहीं है? अगर हम उनका संग करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हैं? भौतिकवादियों से एकदम दूर रहना चाहिए। हाँ, देखिए, अगर हम जिसका भी संग करेंगे हम वैसे बन जाएंगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। हम पूर्ण रूप से बदल जाएंगे ऐसा नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। बच्चों को माए है ना, बच्चों को बोलती हैं कि तुम अच्छे बच्चों का संग करना, हमेशा बच्चों को बोलती है, नहीं तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। बच्चों को बोलती है, जो बच्चा पहली बार स्कूल जाता है उसको भी बोलती है अच्छे अच्छे बच्चों से मिलना है। परंतु अब हम क्या सोचते हैं? अब सोचते हैं कि किसी से भी मिले, कुछ भी करें, वो गलत कर रहा है, हम थोड़ी ना गलत कर रहे हैं। जब गलत का संग करेंगे तो अपने आप गलत होंगे, अपने आप गलत होंगे। देखिए, हमारे पास ये विकल्प है कि हम गलत का संग करें या ना करें, ये हमारे पास विकल्प, पर हमारे पास ये विकल्प नहीं है हमारे साथ गलत हो या ना हो। अगर गलत का संग करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा ही होगा। इसके बाद आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे ही आप गलत का संग किए हैं, जैसे तूफान आता है ना, बाढ़ आया है, बाढ़, तो बाढ़ के पानी में जब निकल जाए तो अब आपके नियंत्रण में नहीं है कहां पकड़ने का मौका मिलेगा, कहां रोकने का मौका मिलेगा, कहां संभलने का मौका मिलेगा। तो एक बार गलत लोगों के संग के बहाव में निकल गए, अब कैसे बचेंगे, कहां जाकर के रुकेंगे वो पता नहीं। अभी 5 PM वाली क्लास में, 6 PM वाली क्लास में बता रहे, आतंकवादी अपने चॉइस से, अपने विवेक से आतंक करने का स्वीकृति हर बार देता है। हर बार एक आतंकवादी आतंक करता है, परंतु कब करता है? जब उसको सही लगता है तब करता है। उसको हर बार आतंक करना ही सही लगता है। परंतु मालूम है, वो भी वैसा ही है जैसे तूफान में या फिर बाढ़ में पानी में निकल गया हो। अब उसके नियंत्रण में है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल स्वीकृति तो देनी ही पड़ेगी, परंतु बहुत सारी बात उसके नियंत्रण से निकल भी गई है। देखिए, जितना आप, जैसे आज का उवाचा में भी था ना, जितना आप भौतिक संपदाओं का शोषण करने का प्रयास करते हैं, आप उतने इनकेपेबल हो जाते हैं, आपकी क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। तो आप भौतिकता का संग कीजिए, गलत लोगों का संग कीजिए, उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो तो पता नहीं है। ये तो आपके पास विकल्प है सही या गलत का, है। आप स्वयं देखिए ना, जो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो कहां जाकर के फंसते हैं, कैसी कैसी अवस्था हो जाती है। अगर आप किसी को जानते हो तो देखे होंगे। और मालूम है, अगर कोई द्वेष ना करे और भगवान की बातें बस सुनते रहे, समझ में नहीं आ रहा तब भी सुनते रहे, तो होगा क्या? होगा ये कि वो कितने भी बुरे परिस्थिति में धीरे 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 निकल जाएगा। भगवान की बातें सुननी नहीं, शुद्धता चाहिए ही नहीं।
गंदगी से निकलना ही नहीं है, हैं? आनंद लेना भौतिक जगत में, तो सड़िए सड़िए। इस जगत में तो बस सड़ना होता है। इस जगत में आए हैं, दुखाले में आए हैं, तो दुख पाइए। यहां का तो यही सत्य है। उसके बाद फिर देखते रहिएगा, फिर सोचते रहिएगा हमको दुख क्यों मिल रहा है। आपको दुख मात्र इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप कृष्णा की बातें सुन नहीं रहे। वापस से आज 6 PM वाली क्लास में एक बात और बोले, क्या भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान जो बोलते हैं वो नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं, हाँ भगवान कृष्ण है, परंतु भगवान कृष्ण क्या क्या बोल रहे हैं हमको उसको समझने का हमको क्षमता है, हमारे पास समय है, हमको बहुत सारा काम। अब देखिए संघर्ष किसने बनाया? कृष्णा ने। भगवान की बातें नहीं सुननी है किसने बोला? भगवान ने बोला? भगवान ने तो आपको दिया, आपने रिजेक्ट किया, हम नहीं सुनते, जाओ। फिर क्या होगा? फिर गलत गलत चीजों में लगेंगे और फिर सोचेंगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, वो हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने कृष्णा की बातें छोड़ दी है, आपने सत्य को छोड़ दिया है, आपने सही मार्ग को छोड़ दिया है। किसने छोड़ा? कृष्णा ने। कृष्णा तो हमको नहीं छोड़ रहा, हम कृष्णा को छोड़ना चाहते हैं। तो जब छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, फिर संघर्ष कीजिए। देखिए एक भगवत भक्त, भगवान का भक्त कभी भी पशु हत्या में नहीं संलग्न होगा, ना ही पशु हत्यारे को कभी भी सपोर्ट करेगा। हम लोगों को बहुत कड़ाई से रूल का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं, इस बार भगवत गीता की क्लास में एकदम क्लियरली बताया है, कल ही की क्लास में थी, कि तमोगुण है उसको यथाशीघ्र छोड़ना। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञान में है, उसको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। जो रजोगुण है उसको छोड़ने में समय लगेगा, है ना। ये जो पशु हत्या है वो तमोगुणी, घोर तमोगुणी, आपकी चेतना को दूषित कर देगा। तो हम लोगों को यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों का संग भी त्याग देना चाहिए। और देखिए कोई कोई बोल सकता है हम तो नहीं त्यागेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप मूर्खता में बोल लीजिए, आप मूर्खता में बोल लीजिए, ऐसा होगा नहीं। आप स्वयं छोड़ेंगे, या तो भक्ति को छोड़ दीजिए। दो विकल्प दे रहा हूं, या तो कृष्णा को छोड़ दीजिए या तो तमोगुणी लोगों को छोड़ दीजिए। छोड़िएगा ही छोड़िएगा, अब दोनों में से एक छोड़िएगा। फिजिकली नहीं, फिजिकली नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली। फिजिकली मेंटली मतलब समझ आया? फिजिकली मतलब क्या हम उनके पास नहीं रह सकते? बिल्कुल पास रह सकते। अभी सपोज करें आप जहां पे रहते हैं वहीं पे कहीं पे वधशाला चल रही है, तो आप क्या अपना घर छोड़ दीजिएगा? बहुत बार ऐसी स्थिति होगी कि आप नहीं छोड़ पाइएगा, छोड़ना चाहेंगे फिर भी नहीं छोड़ पाइएगा। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा। इनफैक्ट जितना मॉडर्न मॉडर्न शहर है, या फिर उल्टा हम ले लें, अमेरिका जैसा शहर ले लें, अमेरिका जैसा देश ले लें, तो वहां पे तो सारे, ऋचा माता जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे तो सारे सुपरमार्केट में सारा नॉनवेज मिलता है। तो आप क्या कोई भी सुपरमार्केट नहीं जाइएगा, सारे सुपरमार्केट में नॉनवेज मिलता है। हमको नॉनवेज का तो संग छोड़ना, क्या करेंगे हैं? तो हम सुपरमार्केट जाना छोड़ दें? हमको सामान तो सुपरमार्केट में ही मिल रहा है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे होते हैं, देखिए क्या है, इंडिया और यूएस में बहुत ज्यादा, हाँ, इंडिया और यूएस में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे, हाँ हाँ, हर टॉफी में भी नॉनवेज होता है। सेम इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, साउथ ऑल्सो। हाँ
तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कम इनकम वाले लोग हैं, वहां पे छोटे छोटे दुकान ही रहने चाहिए, सुपरमार्केट नहीं होना चाहिए। एकदम अगेंस्ट हूं मैं इस बात के। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्र में क्या बताया गया? शास्त्र में बताया गया कि जीवन उपार्जन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए और समय का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। तो अब जैसे ही मॉल 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 आ रहा है, सारा मॉल आ रहा है, सारा जितना ये ऑनलाइन ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? जीवन उपार्जन बहुत मुश्किल हो गया। छोटे लोगों के लिए जीवन उपार्जन बहुत मुश्किल हो गया। हम लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है और जीवन उपार्जन छोटे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और जीवन उपार्जन मुश्किल हो गया है तो फिर वो अपनी चेतना को भगवान में लगाए कैसे? मतलब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। ये सब करके क्या कर रहे हैं? अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, भक्ति के लिए अनफेवरेबल। ठीक है, ये शास्त्रों के अनुसार तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट हाँ हाँ हाँ, जैसे प्रज्ञा माता जी बता रही है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, साउथ में होता है। ठीक है, तो हाँ, वहाँ पे भी नॉनवेज मिलता है सब जगह। नॉर्थ ईस्ट में तो लगता है, साउथ का नहीं पता। नॉर्थ ईस्ट में तो लगता है बहुत सारे मॉल में या फिर बहुत सारे जगह पे गौमांस भी मिलता है ना? सही बात है ना? गौमांस भी बहुत इजीली मिलते रहता है। सही बात है? नॉर्थ ईस्ट में सही बात है? बताइएगा। ये सब पापों से भरा हुआ है, जहां पे गायों की हत्या होती है, जहां पे पशु हत्या होती है। गायों की हत्या होती है, वो तो नरक है, सीधा नरक है। ठीक है, जहां पे भी गायों की हत्या, अगर सच में मुझे शक्ति मिल जाए, सच में शक्ति मिल जाए, किसी प्रकार की भी गौ हत्या को बैन कर देंगे और किसी प्रकार की भी गौ तस्करी को इलीगल बना देंगे। कोई भी गौ हत्या नहीं होगा इंडिया से, कहीं पे भी गौ ट्रांसफर नहीं होगा। गाय को भेजा ही नहीं जा सकता, कहीं नहीं भेज सकते। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत तस्करी करके बहुत बहुत गायों को और बहुत बछड़ों को क्या करते हैं, नंदियों को क्या करते हैं, नदी के रास्ते, नदी के रास्ते पड़ोसी देश भेज देते हैं और वहां पे जाकर के काटी जाती है। तो ये सब एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट बोलते हैं उसको, है? फिस्ट बोलते हैं मुक्के को। आयरन फिस्ट मतलब लोहा का मुक्का। लोहा का मुक्का का मतलब है जोर से मारेंगे, तो वो आयरन फिस्ट होना चाहिए। ये सबके लिए आयरन फिस्ट होना चाहिए, जोरदार। तो सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए और हम लोगों को भी बिल्कुल भी इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भी मांसाहार में हो, व्यभिचार में हो। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, मांसाहार में भी है, व्यभिचार में भी है, उनका संग नहीं करना। ठीक? और मालूम है क्या, एक मैं उल्टा साइड बता रहा हूँ और मतलब क्या बोलूं, मैं थोड़ा और भी बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं रहा हूँ। सबसे आसान तरीका, आज के दिन में सबसे आसान तरीका किसी के लिए भी एक पुरुष के प्रति व्यभिचार का आरोप लगा देना हो गया। सबसे आसान हो गया। व्यभिचार कर तो रहे हैं बहुत सारे और बाकियों पे आरोप बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये, कहने का अर्थ ये कि पहले तो 90% लोग गड़बड़ है, पहले तो 90% लोग गड़बड़ है, बाकी 10% पे बहुत आराम से हम कोई भी आरोप लगा देंगे। तो मतलब असली और नकली में, सही और गलत में भेद कर पाना कली काल में इस स्थिति में बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा और बुरा में भेद कैसे कीजिएगा? आरोप तो किसी पर लगा देंगे। बड़ा मुश्किल हो गया, है ना?
ये रियलिटी है, कुछ किया नहीं जा सकता, सत्य है, हार्ट ट्रूथ। पर हाँ, देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि आप व्यभिचारी से दूर रहिए, तो व्यभिचारी को पकड़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि व्यभिचारी है, गलत चीजों में इन्वॉल्व है? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। परंतु अगर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि ये व्यभिचार करता है, मेरे को कल परसों कोई बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे पता है कि ये व्यभिचार करता है और ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको पाप कर मिलेगा नहीं मिलेगा। बात क्या है कि वो सुनने को तैयार नहीं थे, परंतु अगर मौका मिलता, सुनने वाले होते, तो मैं सबसे पहले बोलता वो व्यभिचारी है तो आप संग क्यों कर रहे हो हैं? अगर वो व्यभिचारी हैं, आपको पता है, आप संग क्यों कर रहे हो? अब देखिए, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। व्यभिचार मतलब दूसरी स्त्री, पराई स्त्री के साथ संग करना, दूसरी स्त्री के बारे में सोचने वाला। बहुत सारे बच्चे लोगों में अक्सर होता है ना? एक्ट्रेस के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, किसी भी लड़की के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, है ना? ये भी व्यभिचार ही है, ये भी व्यभिचार है। रोड पे जाती हुई लड़कियों पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये भी व्यभिचार ही है। ठीक है, मेरे स्टाफ तो मैक्सिमम एम्प्लॉय ऐसे ही हैं। हाँ, सोच लीजिए अगर इनका संग करेंगे तो क्या होगा, सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि उनका संग करेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे, हम में गुण आ जाएगा। ठीक है, आजकल ट्रेंड इनका ही है। हाँ, ट्रेंड इनका है, पर अगर संग करेंगे तो देखिए सोच के देखिए, एक है हमारा सनातन धर्म, एक है कृष्णा की बातें, जहां पे व्यभिचार के बारे में विचार भी आए, उस पे भी कंडेम है, और एक है मेंटल स्पेकुलेशन पंथ। आप सोच के देखिए क्या है। अब कोई भगवान की बातें नहीं सुनेगा तो सोचिए कहां कहां क्या क्या करता है, कहां कहां जाता है। तो उनसे वैचारिक रूप से हमको एकदम अलग हो जाना है, व्यभिचारियों से हम लोगों को वैचारिक रूप से एकदम अलग हो जाना है, नहीं तो हमारा पतन तो निश्चित। अब कोई बोले भगवान की बातें नहीं सुनना है, तो आपको कोई बचा सकता है क्या? सच सच बोलिए, पूरे जीवन जी लिया होगा, पूरा जीवन, 70 साल के हो गए होंगे, 50 साल के हो गए, पूरा जीवन में कोई बोला है व्यभिचारियों का संग मत करो? कोई भी बोला है? माता पिता ने कभी समझाया है कि व्यभिचारियों का संग मत करो? अरे वो अपना गलत करता है, उसको अपना करने दो, तुम अपना देखो, है ना? यही सिखाते हैं, हैं? वो अपना जीवन जी रहे हैं, तुम अपना जीवन जी रहे हो, हैं? आप समझिए, यही है सनातन शास्त्र, जो आपको सारी गंदगियों से निकालेगा, हर एक गंदगी से निकालेगा। पालन तो कीजिए, हैं? पालन तो कीजिए। चलिए, अश्लेषा, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। स्त्रियों के साथ अपनी दूषित संगति के कारण राजा पुरंजन जैसा एक जीव भौतिक अस्तित्व के सभी कष्टों को सदैव भोगता है और भौतिक जीवन के अंधकारमय क्षेत्र में रहता है। अनेक अनेक वर्षों तक सभी स्मृति से वंचित रहता है। तात्पर्य, यह भौतिक अस्तित्व का वर्णन है। भौतिक अस्तित्व का अनुभव तब होता है जब कोई स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है और कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। नष्ट स्मृति ही। इस प्रकार एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जीवात्मा भौतिक अस्तित्व के 3 प्रकार के कष्टों को निरंतर भोगता है।
मानव सभ्यता को अज्ञान के अंधेरे से बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। कृष्ण चेतना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूलने वाले जीवात्मा को प्रबुद्ध करना और उसे उसकी मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस प्रकार जीवात्मा को अज्ञान की आपदा के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन से भी बचाया जा सकता है, जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले तरिबारे ना देखी उपाय एई विषय हलाहले दिवानिशी हिया ज्वाले मन कभू सुख नहीं पाए। मेरे पिछले फलदायी कार्यों के कारण मैं अब अज्ञान के सागर में गिर पड़ा हूँ। मुझे इस विशाल सागर से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं दिख रहा, जो वास्तव में जहर के सागर के समान है। हम इंद्रिय भोग के माध्यम से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह तथाकथित भोग ऐसे भोजन के समान है जो बहुत गर्म होता है और हृदय में जलन पैदा करता है। मैं दिन रात लगातार जलन महसूस करता हूँ और इस प्रकार मेरा मन संतुष्टि नहीं पा सकता। भौतिक अस्तित्व सदैव चिंता से भरा रहता है। लोग चिंता को कम करने के कई तरीके खोजने का सदैव प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि वे एक वास्तविक नेता द्वारा निर्देशित नहीं होते, वे शराब और यौन भोग के माध्यम से भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते हैं। मूर्ख लोग नहीं जानते कि शराब और यौन के माध्यम से चिंता से बचने का प्रयास करके वे केवल अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते हैं। इस तरह भौतिक चिंता से बचना संभव नहीं है। प्रमदा संग दूषितः शब्द इंगित करता है कि अन्य सभी संदूषणों के अलावा यदि कोई केवल एक स्त्री के प्रति आसक्त रहता है, तो वह एकल संदूषण भौतिक अस्तित्व को लंबा खींचने के लिए पर्याप्त होगा। परिणाम स्वरूप वैदिक सभ्यता में शुरू से ही स्त्रियों के प्रति आसक्ति त्यागने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जीवन का पहला चरण ब्रह्मचारी है, दूसरा चरण गृहस्थ है, तीसरा चरण वानप्रस्थ है और चौथा चरण संन्यास है। ये सभी चरण स्त्रियों की संगति से स्वयं को अलग करने में सक्षम बनाने के लिए बनाए गए हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए वहां पे तो बस मीट ईटिंग के बारे में लिखा हुआ था। मीट ईटिंग करने वालों का संग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहारियों का संग नहीं करना है। परंतु स्त्री के बारे में बहुत बार वहां पे बोला गया। अगले ही श्लोक में आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्त्री के बारे में बोला गया यहाँ पे। तो मैंने अगला श्लोक पढ़ा तो नहीं था और राय पुरंजन के पास टाइम ऐसे ही चल रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं, हो सकता है मैंने उस इन्फ्लुएंस में बोला। परंतु मैं जब सिद्धांत याद कर रहा था तो मुझे यही याद आ रहा था, हम लोगों को मांसाहारियों और व्यभिचारियों का संग नहीं करना है। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल कभी भी मांसाहारियों और व्यभिचारियों का संग नहीं करना है। वो यहाँ पे स्पष्ट हो गया पिछले और इस श्लोक को मिला करके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्त्री संग, पहले एक और बात कर लें। ये हरा वाला जो लाइन है, आप लोगों ने आज का उवाचा पढ़ा होगा। आज के उवाचा में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एज अ वैष्णव और एस्पायरिंग वैष्णव, है ना। वैष्णव के रूप में या वैष्णव बनना चाहते हैं उस रूप में हमको भगवान के शब्द सभी तक पहुंचाने। अब यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन पढ़िए, कृष्ण चेतना का मुख्य उद्देश्य है भूलने वाले जीवात्मा को प्रबुद्ध करना और उनके मूल कृष्ण चेतना को याद दिलाना। तो एग्जैक्टली वही बात जो वहां पे बोली जा रही है वही यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, वापस से एक और कोइंसिडेंस। ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है। हाँ ठीक है, ओके चलिए अब आ जाते हैं पहले यहाँ पे। भौतिक अस्तित्व मतलब, हाँ तो ये शिल प्रपादी कर रहे हैं। हाँ, भौतिक अस्तित्व मतलब चिंता का घर।
जब तक हमारा भौतिक अस्तित्व है हम अनिश्चितताओं से जाएंगे, और जैसे ही अनिश्चितता है, क्लैरिटी नहीं है, वैसे ही चिंता है। चिंता किसका होता है? अननोन का, अनसर्टेनिटी का। चिंता इसी बात का होता है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर क्लैरिटी है तो किस बात की चिंता? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल सुबह सूर्य उदय होगा, इस बात का कोई चिंता है? परंतु अभी सर्दी का समय, एकदम सर्दी, घोर सर्दी, और पता नहीं बादल आगे आ जाए, हमको डर लग रहा है कहीं कल भी आज नहीं हुआ, आज सूर्योदय नहीं हुआ, सपोज कर ले आज सूर्योदय नहीं हुआ, ठंडा बहुत तेज है, कांप रहे हम। अब चिंता किस बात की होगी? कल सुबह भी सूर्योदय होगा कि नहीं होगा? ये कब होगा? ये अनसर्टेनिटी कब होगी? ये अनिश्चितता, ये चिंता कब होगी? जब अनिश्चितता, जब निश्चित रूप से क्लैरिटी है कि हाँ ऐसा ही होगा तो चिंता नहीं है। जब भगवान की बातों का पालन करते हैं तो क्लैरिटी रहती है, उसमें डुअलिटी नहीं होती है, होगा कि नहीं होगा। भगवान की बातों का पालन करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा ही होगा, उसमें अब डुअलिटी नहीं है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकता। होगा एक, क्या? सर्वश्रेष्ठ। जो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत चिंताओं से भरा हुआ है, ये भौतिक जगत कष्टों से भरा हुआ है, परंतु जब कोई कृष्णा की बात करेंगे, हाँ बेस्ट होता है। जब कभी कृष्णा की बात करेंगे तो हमेशा बेस्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं? लोग इस चिंता का निवारण अलग अलग प्रकार के चिंताओं को बढ़ाने, कष्टों को बढ़ाने, समस्याओं को बढ़ाने वाले समाधान में करते हैं। जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में हर एक विकास विनाश की ओर ले जाने वाला कदम होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब चिंता से निकालने वाली जो जो विधि होती है वो ही चिंता को और बढ़ाती है। जैसे हम लोगों को कोई बीमारी होता है तो उसके लिए कोई दवाई लेते हैं तो उस दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, तो वही और बीमारियों को बढ़ाता है। तो जो हम दवाई ले रहे हैं वो ही हमारे दर्दों का कारण है। जब हम भगवान से दूर जाते हैं, प्रकृति से दूर जाते हैं, सत्य से दूर जाते हैं, शास्त्र से दूर जाते हैं, तो कष्टों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, आओ जी आओ, कष्ट आओ, हैं, गंदगी आओ, बुराई आओ। ऐसे कष्ट कोई है नहीं, परंतु हम कष्ट को कब बुला रहे हैं, चिंता को कब बुला रहे हैं, परेशानियों को कब बुला रहे हैं? जब हम भगवान की बातों का पालन नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से जो स्टार्टिंग में भी बोला था, भक्ति में आने के बाद हम कष्टों को कब बुलाते हैं? जब हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते। आप समझिए, गुरु नित्य सिद्ध है, गुरु हमारा हितैषी है। हम बोलते हैं हमको गुरु की नहीं सुननी, हमको नहीं सुननी गुरु की। तो अब मिलेगा क्या? अब बचेगा क्या आपके लिए? अब आपके लिए क्या बचेगा? चिंता कौन बना रहा है? कष्ट कौन बना रहा है? भगवान। भगवान ने बुरा किया, फिर बोलते भगवान बुरा कर रहा है। अनिश्चितताओं को तो हम स्वीकार रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। भगवान तो निश्चितता दे रहे हैं। भगवान का नाम जपिए, भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान की बातें सुनिए, निश्चितता आएगी, डुअलिटी जाएगी, अच्छा या बुरा दोनों खत्म हो जाएगा। हमको मालूम है बेस्ट मिलेगा। तो अगर चिंता है तो किसके कारण? हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण, भगवान के कारण नहीं है, भगवान की भौतिक प्रकृति के कारण भी नहीं है। इस बात को समझिए, माया देवी के कारण नहीं है चिंता, हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण है। हम भौतिकता में लीन हैं, हम भौतिकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए चिंता। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चिंता किस कारण होती है? हाँ? चलिए, स्त्री के प्रति आकर्षण।
देखिए, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भौतिक अस्तित्व का अनुभव तब होता है जब कोई स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है और कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। देखिए, स्त्रियों का साथ अपनी दूषित संगति के कारण। ओके, देखिए, आप लोगों ने शास्त्र में स्त्रियों को, सॉरी मेरे को एक शब्द प्रयोग कर लेने दीजिए, ठीक है, कर लेने दीजिए, आप लोगों को शांति ठंडक मिलेगी। स्त्रियों को डीमनाइज किया हुआ है ना? है, सही बात है ना? स्त्रियों को डीमन जैसा बताया हुआ है, असुर है। देखिए, समझिए इस बात को, ये क्यों है समझिए। देखिए, स्त्रियों के पास एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है। क्या? स्त्री आकर्षण कर सकती है। पुरुष आकर्षित होते हैं, स्त्री आकर्षण कर सकती है। एक स्त्री बस पलक झपकाए ना, ऐसे वो पलक झपका के लोगों को आकर्षित कर सकती है। वो हाथ हिला करके लोगों को आकर्षित कर सकती है। सही बात है ना? वो कुछ भी एक इशारा करे, बाल को ऐसे कर दे, उससे आकर्षित कर लेगी। समझ रहे हैं? स्त्री कुछ भी करे उससे आकर्षित कर सकती है। नेल पॉलिश लगा ले, उससे आकर्षित कर लेगी। है, कुछ भी कर ले, कुछ भी। तो आकर्षण करना कितना आसान है स्त्रियों के लिए। अब समझिए प्रॉब्लम क्या है और डीमनाइज क्यों किया जाता है। आकर्षण करने का कार्य किसका है? परम आकर्षक कौन है? परम आकर्षक कौन है? कौन है परम आकर्षक? कौन है? कृष्णा। स्त्रियां क्या कर रही हैं? वो परम आकर्षक से ध्यान हमारा हटा करके एक स्त्री पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम कृष्णा के प्रति आकृष्ट नहीं होकर के दूसरी स्त्री, किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। अब बताइए, डीमन जैसा कार्य है कि नहीं? अब आप अपने आप को स्त्री छोड़ करके बताइए, आप अपने आप को स्त्री छोड़ करके बताइए, अगर कोई भी हमको कृष्णा से दूर कर रहा है तो डीमन जैसा कार्य है कि नहीं? सही बात है ना? सही बात है ना? हम गुण के अनुसार देख रहे हैं, कोई व्यक्ति को मत देखिए, अपने आप को मत देखिए। हैं, डीमन जैसा कार्य है ना? हैं कि हम कृष्णा के प्रति आकृष्ट नहीं हो जाए, तुम्हारे प्रति आकर्षण हो जाए। हैं, एकदम ओके 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 ओके, समझिए इस बात को। देखिए, आप जब भी स्त्रियों के लिए देखते हैं, ऐसे तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए। जो भी स्त्री के लिए बोला गया सब पुरुष के लिए भी होना चाहिए, परंतु पुरुष आकर्षित नहीं कर पाते हैं। पुरुष आकर्षित नहीं कर पाते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से स्त्रियां आकर्षित करती है, पुरुष आकर्षित नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसी लिए बताया गया है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है, परंतु पुरुष का आकर्षण उस प्रकार का नहीं होता है। अगर कोई आकर्षित होता है तो सेम बात है, सेम बात है। हमें जो भी कृष्णा के आकर्षण से दूर करे वो डीमन जैसा है, जो भी करे, चाहे वो भाई बहन का प्रेम ही क्यों ना हो, सॉरी, भाई बहन का प्रेम ही क्यों ना हो। सुबह से रात तक एक दूसरे में घुले हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ये बात कहीं वो बात, भाई बहन ही क्यों ना हो। जो भी हमें आकर्षित करके कृष्णा से दूर करे वो हमारे लिए डीमन जैसा ही है। ठीक है, हमारे को परम आकर्षक है कृष्णा, हमको भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। स्त्रियों का अनजाने में किया गया कार्य भी डीमन वाला होता है। देखिए, समझिए, गुण होता है, गुण। व्यक्ति को मत देखिए। कोई अनजाने में किया गया कार्य, हाँ होता तो है, पर एक गुण प्रदान किया गया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपके जो कृत्य हैं, अब देखिए, स्त्री अब क्या कर सकती है? स्त्री ये कर सकती है कि आकर्षित ना करे, परंतु क्या है, पूर्ण रूप से आकर्षण शून्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप पूरे तरीके से आकर्षण को बंद भी कर दें तो लोगों का आकर्षण बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आकर्षण तो हो गई। ये तो आपको गुण दिया गया है, कि स्त्री को गुण दिया गया है, वो हमेशा ही आकर्षित करती है। स्त्री की वाणी भी होती है, वो भी आकर्षित करती है।
कोई पतली आवाज होती है वो भी आकर्षित करती है, कोई थोड़ी अलग आवाज होती है वो भी आकर्षित करती है। अब की आवाज भी बदल दीजिएगा, समझिए, ये तो गुण दिया गया। हम क्या करें, हम किसी को चला करके आकर्षित ना करें, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथों में क्या है, हम चला करके आकर्षित ना करें। तो देखिए क्या है, समझिए, अब सामाजिक व्यवस्था समझिए कि शास्त्रों के अनुसार कैसी बनाई गई है। कोई भी पुरुष बहुत सारी स्त्रियों का संग ना करे, इसलिए क्या बताया गया है, इसलिए बताया गया कि तुम एक स्त्री से विवाह करो और घर में रहो। आकर्षण जो करना है वो अपनी स्त्री से आकर्षित हो, अपने घर में रहो, है। स्त्री पुरुष की मदद करे, पुरुष स्त्री की मदद करे, ताकि ये आकर्षण से निकले, ठीक है। ये व्यवस्था बनाई गई क्योंकि वो बाकी स्त्रियों से आकर्षित ना, कहीं बाहर की स्त्रियों से आकर्षित ना, इसलिए तुम घर की स्त्री में पत्नी से आकर्षित हो जाओ। परंतु ये आकर्षण भी आपको बद्ध जगत में और फंसाएगा, क्योंकि आपको स्त्री के प्रति आकर्षण, आपका आकर्षण भगवान के प्रति नहीं है। तो होना क्या चाहिए, होना हमेशा यही चाहिए कि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री का साथ दे करके एक दूसरे के आकर्षण से, एक दूसरे के गंदगी से, एक दूसरे के बुरे विचारों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बात करने का केंद्र भगवान होंगे। अब वो कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूं। अगर हमारे बात करने का केंद्र भगवान होंगे तो हम एक दूसरे के आकर्षण से सब कोई निकल जाएंगे। अगर लक्ष्य भगवान बना लीजिए, हमको बोलिए हम 1000, 1 करोड़, 10 करोड़ स्त्रियों के साथ रहेंगे, परंतु सारी स्त्रियां भगवान के विषय में बात करेंगी, हम भी भगवान के विषय में बात करेंगे। सारी स्त्रियों का लक्ष्य भगवान होगा, मेरा भी लक्ष्य भगवान होगा। तो चाहे कोई कितनी भी स्त्री का संग करे, परंतु अगर लक्ष्य एक है, दो नहीं, एक, हमेशा एक होगा। एक लक्ष्य का मतलब समझिए, हर कार्य जो कर रहे हैं वो कृष्णा के हित के लिए है, ये एक लक्ष्य हुआ। हर कार्य, हर एक छोटा से छोटा कार्य अपने हित के लिए नहीं, हमारा पर्सनल बेनिफिट हो जाए नहीं। हमको स्त्री से दिक्कत नहीं है, हमको तो आकर्षण से दिक्कत है, हमको तो इस बात से दिक्कत है कि हम कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे। अगर सब कोई कृष्णा की सेवा करने में ही संलग्न रहे, मुझे भी बताया गया था भाई, तो एक बार कि स्त्रियां आती हैं क्लास में तो आपको संग नहीं करना चाहिए। मैं एकदम उल्टा हूं क्या, मैं तो उल्टा बोलता हूं कि मेरे को घर में भी 50 स्त्रियां रहेंगी ना, मेरे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए। समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम, अभी सुनिएगा, संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों का संग छोड़ दें, क्योंकि आज के दिन में कोई जंगल में भी चले जाइएगा, वहां पे भी लोग मिल जाएगा। किसका संग छोड़ दीजिएगा? तो संन्यास का अर्थ ये नहीं है, आज के दिन में संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम संग छोड़ दें। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ क्या है? हम सारी प्रकार की आसक्ति छोड़ दें, सारे प्रकार की तृप्ति छोड़ दें। हम अपना कोई ध्येय, अपना कोई लक्ष्य ना बना ले, अपना कोई हित ना बना ले। अब बताइए किससे संग करना? बोलिए, बोलिए किससे संग करना? हमारा कोई हित है ही नहीं, हमारा कोई लाभ है ही नहीं। हाँ, ये बात सही है, भौतिक संसर्ग में हम लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आज के दिन में सबसे आसान है पुरुष पे आक्षेप लगा दो। स्त्रियों के लिए सबसे आसान, पुरुष पे आक्षेप लगा दो, बहुत आसान। तो क्योंकि भौतिक संसर्ग कर रहे हैं, भौतिक मलिनता है। देखिए, दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक तो मैं कितना बुरा हूं, मैं कोई गलती ना कर दूं, ठीक है। एक प्रकृति या भौतिक प्रकृति कैसे, कितनी बुरी है, किस प्रकार की स्थिति है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी सपोज करें मैं घर में बैठा हुआ हूं, बाहर कोविड हो रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पहले मेरे में कितनी इम्यूनिटी है, एक तो मेरे को ये देखना, मैं बोलूं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, परंतु कोविड कितना स्ट्रांग है ये भी देखना है। अगर हम ये भूल जाए कि कोविड का वायरस तो म्यूटिलेट बोलते हैं ना, म्यूटिलेट कर गया है, म्यूटेट कर गया। कोविड का वायरस तो चेंज कर गया है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और हम अपनी इम्यूनिटी पे ही बहुत अहंकार हो गया हमको, हमारा इम्यूनिटी पे ही हम बहुत अहंकारी हो गए, तो क्या होगा, वायरस आएगा, अटैक करेगा, हम चले जाएंगे। गलती किसकी है, गलती हमारी है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को ये भी देखना चाहिए भौतिक प्रकृति किस प्रकार से कार्य कर रही है, तभी जाकर के हम संग कर सकते हैं। परंतु हम लोगों में स्वयं में आत्म संयम होना चाहिए, स्वयं में शुद्धता होनी चाहिए, और स्वयं को ही शुद्ध बनाना है, और हर स्थिति में शुद्ध बनाना है। ये नहीं कि हम एकांत में बैठ गए और अब भक्ति कर रहे हैं, और अभी कोई लड़की आई, कोई स्त्री आ गई, और हम तो हा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। अगर कोई शास्त्रों का पालन कर रहा है तो फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। अगर कोई गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। सन्यासी होने के बाद किसी का फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। मुझे इसीलिए कष्ट है, कहां से फॉल डाउन, किस बात का फॉल डाउन? अगर आपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, गुरु की आज्ञा अनुसार इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तो कहां से फॉल डाउन होगा? अब तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पूरा जीवन, है ना। तो सबको ही प्रयास कीजिए, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, सबको ही प्रयास कीजिए। पहले तो गंदे लोगों का संग ना करें, दूसरा अपने अंदर सुधार करें। ठीक है, गलत इच्छाएं करने पे रोक लगाएं, जितनी गलत इच्छाएं उस पे रोक लगाएं, अपने आप को सही चीजों में लगाएं, और भगवान के लिए कार्य भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के लिए काम भी कीजिए। ये मत कीजिए, ये मत बोलिए हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे चुपचाप, ये नहीं चलेगा। भगवान को सेवक चाहिए, हैं, पहले ही स्वामी बन के बैठे हुए हैं, तो भगवान के लिए अच्छा कार्य कीजिए, हैं, हाँ, तब जाकर के शुद्धता आएगी, तब जाकर के भगवान के लिए कार्य करेंगे, है ना। हाँ, तो आई होप आज की क्लास से आप लोगों को बहुत लाभ हुआ हो, है ना। गंदगी से निकलने से, आकर्षण से निकलने में, है ना, बहुत लाभ हुआ, बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आया हूँ, आई होप। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। रियली सॉरी, आज थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया, नो परमिशन, करते ही चले गए, रियली सॉरी। चलिए, हाँ, जिनकिन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है या जिनकिन्हीं को कोई भी बात पूछनी है कृपया पूछिएगा। एकदम क्लैरिटी के साथ सारी बातें बताया हूँ, आई होप एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही हो। ओके, राशि माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र। गुरुजी, स्वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गदाधर देवी तुलसी महारानी भगवद गीता श्रीमद् भागवत बातें कम बनाओ। जय 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 भक्ति की
जय जय। के लिए हंसता हरे है कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे रामा कृष्ण हरे हरे रामा कृष्ण राम हरे रामा कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम 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 रामा हरे 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 कृष्ण गुरु जी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 गाया हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण अरे करो विशु, मंत्र महामंत्र आपने पूरा करो, छोड़ दिया आपने बीच में, करो। हरे कृष्णा और सोना ऋषभ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्णा। प्रभु जी कर दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छे से किया कीजिए, है ना। बोलो हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ। हिमांशु माता जी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। देखिए मालूम है क्या, इस बात को समझिए। मैं वो बात बता रहा था, वहाँ पे एक बात और है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए आइडियली मैं कभी भी किसी से भी 10, साढ़े 10, 11 बजे बाद बात नहीं करता, किसी से भी। आइडियली मैं नहीं चाहता, और नए लोगों से तो बिल्कुल नहीं। परंतु मालूम है क्या, कोई अगर सच में कष्ट में है, संघर्ष में है, और ऑनेस्टली कष्ट में है, मतलब वो मूर्ख नहीं बना रहा है, ठीक है। बताया था ना, एक तो अपने को जानना है, एक भौतिक प्रकृति को भी जानना है। तो अगर मैंने दोनों को देख लिया, कष्ट में है, क्या मेरे को 12 बजे मदद नहीं करनी चाहिए? क्या 1 बजे मदद नहीं करनी चाहिए? कोई सच में ही कष्ट में है तो है, मैं मदद कर सकता हूँ। मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं, मेरा तो सिद्धांत है, मेरा तो सिद्धांत, ना ना ना, नहीं बात नहीं, नहीं 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 नहीं, इससे नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ये बात सही है कि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, अब सब अपनी भौतिकता ला करके निकाल के रख देता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये तो होगा। दुखाले में क्यों आए थे? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जिन किन्हीं को भी जो भी जिज्ञासा पूछने, कुछ बताना है, कुछ भी बोलना है, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। राशि माता जी पूछना है, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए था। ओके। गुरु जी, भक्ति में तो मोस्टली माताएं होती है, प्रभु जी ही कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अहंकार छोड़ना नहीं चाहते ना। भक्ति आती नहीं है, अहंकार है, चाहता नहीं है हरे कृष्ण जाते नहीं है। जाता नहीं है। मिथ्या अहंकार जाता नहीं है। भक्ति आती नहीं है, मिथ्या अहंकार जाता नहीं है। यही सत्य है। तो मिथ्या अहंकार तो पुरुषों में ज्यादा होता है ना। तुम जानते हो हम कौन है? तुम जानते हो? हैं? हमारे पिताजी को जानते हो? अरे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पिताजी कृष्णा है रे, तुम नहीं जान रहे हो। हैं? हम तो यही बताना है, तुम्हारे पिताजी कृष्णा है, यही तो जान लो। है, लोग इतना बोलता है हमारा पिताजी कौन है, हमारा पिताजी कौन है। अरे आपके पिताजी कृष्णा है। भूल करके तुम अपने पिताजी पिताजी को अहंकार कर रहा हो। अगर सच्चा अहंकार कर लो, अपने पिताजी पे ही अहंकार कर लो, सुबह से रात तक बस यही बोल लो, मेरे पिताजी कृष्णा है, मेरे पिताजी कृष्णा है, तो कृष्णा के धाम रहोगे। यहीं पे अहंकार क्यों हुआ? हरे कृष्ण। यस, किसी का कुछ पूछना है, बोलना है? हम्म, हरे कृष्ण।
यस। पूछना है आज की क्लास समझ में आई भी कि नहीं आई है? अब तो ये लग रहा है आई समझ में, अच्छी थी है। मालूम है क्या, बहुत बार स्पिरिचुअल टॉपिक्स, स्पिरिचुअल विषय है ना, उसको मटेरियल लॉजिक से कैसे एसोसिएट करें, कभी कभी बहुत, हाँ, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मटेरियल लॉजिक तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, कैसे भगवान की बातें स्वीकार। स्मोकिंग भी पाप है। देखिए देखिए समझिए, स्मोकिंग हमें कृष्णा से दूर ले जाएगा। और कोई भी स्मोक क्यों करना चाहता है, आप सोचिए, कोई भी स्मोक करना चाहता है, किस लिए स्मोक करना चाहता है? अपनी आइडेंटिटी को भुलाने के लिए ना, कुछ पल के लिए अपनी आइडेंटिटी को भुलाने के लिए, आनंद में रहने के लिए है। असलियत क्या है? सच्चिदानंद है कृष्णा। हमको कृष्णा का आनंद नहीं चाहिए, हमको ये स्मोकिंग का आनंद चाहिए। तो उससे क्या होगा? ये स्मोकिंग का आनंद, स्मोकिंग का जीभ से आनंद लेने से क्या होगा? हम भगवान से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल रूप से पाप। जो भी हमें कृष्णा से दूर कर दे वो पाप। 4 नियमों में एक नियम है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है शराब, मदिरा, स्मोक नहीं करना, क्योंकि अगर ये कीजिएगा तो फिर कृष्णा का प्रेम अनुभव होगा नहीं, होगा नहीं। ठीक है, अगर आप करते हो या कोई भी करता तो कृपया धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए, छूट जाएगा। अगर भगवान की बातें सुनते रहेंगे तो भगवान की बातें सुनते रहिए। जो भी बुराइयां हैं उसको क्या कीजिए, उसको हाफ कर दीजिए। दिन में 12 सिगरेट पीते हैं, 6 सिगरेट कर दीजिए। 2 सिगरेट पीते हैं, 1 सिगरेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हाफ कर दीजिए। अब 1 पीते हैं तो आधा कैसे करेंगे? 2 दिन में 1 पीजिए। ठीक है, धीरे 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 क्या कीजिए, उसको हाफ करते चले जाइए। सबसे पहले इमीडिएटली अभी के अभी हाफ कर दीजिए, अभी के अभी। जो भी बुराई है, जो भी हमें कृष्णा से दूर ले जा रहा है, वो इमीडिएटली बुराई, इमीडिएटली। ठीक है, ओके, चलिए मैं और लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा और जिज्ञासा है, वो भी लेता हूँ। बहुत अच्छी थी क्लास। ओके, क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट रेज किए गए थे, बट यू मेड सॉल्यूशन सिंपल। थैंक यू सो मच गुरुजी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी। शिव भक्त तो भांग खाते हैं, बोलते हैं कि वो प्रसाद है। हाँ, वो खुद उसे वो खुद यूज करते हैं, तो ये सही है, उनके लिए सही है। अगर आप कृष्णा भक्ति करना चाहते हैं तो सही नहीं है। देखिए, सबके लिए अलग अलग लेवल है। जैसे अब कोई तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, कोई एमबीए कॉलेज में जाता है, कोई लॉ कॉलेज में जाता है, और कोई तो ऐसे ही ओपन स्कूल में भी जाता है ना। मैं भी ओपन स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरे को काम करना था इसलिए ओपन स्कूल में गया था, पैसे की दिक्कत नहीं थी, पर कोई बात नहीं। मतलब मैं ओपन स्कूल पे हंस दिया ना तो लोग सोच सकते हैं, अरे ओपन स्कूल वालों को हंस रहा हो, तो ठीक है, क्या है, कोई तो कोई भी कॉलेज में जा सकता है, कोई तो कुछ। ग्रेजुएशन मेरा ग्रेजुएशन ओपन स्कूल से हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बड़े बी स्कूल से हुआ था। तो सबको का अलग अलग लेवल है ना, सबको का अलग अलग कॉन्शियसनेस है, तो सबको को अलग अलग जगह से मिलता है ना। हाँ, ठीक उसी प्रकार से शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो कैसे हैं, वो मतलब अगर शिव जी या देवी माँ की भक्ति इसलिए करते हैं वो कि उनको लाभ मिल जाए,
या गलत रहते हुए भी हम भक्ति के मार्ग पे रहें, तो उनका लास्ट लेवल है, वो लास्ट स्टेयरकेस पे सबसे नीचे। मतलब अगर वो छोड़ा ना तो एथिज्म पे जाएंगे, वो छोड़ा तो श्रद्धा पूरी हिल जाएगी, श्रद्धा वृद्धा नहीं होगे, अश्रद्धालु बन जाएंगे। अब सपोज कीजिए कोई समाज में सबसे बीमार व्यक्ति है, सबसे बीमार का भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे बीमार व्यक्ति है, अगर उसको तुम वो नहीं दो जो वो चाह रहा है, तो बोलेगा कि हम छोड़ छाड़ के घर जा रहे हैं। घर में रहता है, बोलेगा कि अगर हमको ये नहीं दोगे तो हम छोड़ छाड़ के घर छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। और आपको पता वो सच में चला जाएगा। अगर आप उसका हितैषी हैं तो कुछ खराब भी मांग रहा है, हेल्थ के लिए कुछ खराब भी है। माता पिता ड्रग्स भी देते हैं घर में कि घर छोड़ करके नहीं जाए, ड्रग्स भी देते हैं कि ड्रग्स खा लो पर घर में रहो, क्योंकि घर से चले जाओगे फिर तो तुम कुछ भी पागलपन करोगे, अभी तो तुम फिर भी कंट्रोल में। तो माता पिता घर से जाने नहीं देते, है ना। पर उसको क्या करना चाहिए, उसको फिर नियमित करना चाहिए। अब क्या है, इस प्रकार से ये जो भांग पाना चाहता है या जो नशा करना चाहता है, वो नशा ऐसे भी करेगा। शिवजी और नो शिवजी, शिवजी हो या ना हो, नशा होना चाहिए। तो शिवजी तो पतित से पतित के लिए भी व्यवस्था बना देते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग तो नशा छोड़ेगा नहीं, एक काम करो, हम भी वैसे ही हैं, हम अपने आप को दिखाएंगे वैसे ही, अंदर से हम कुछ और है। दिखाने के लिए हम देखोगे तो अघोरी दिखाई देंगे, देखोगे तो हम शमशान में दिखाई देंगे, देखोगे तो हम एकदम गंदे दिखाई देंगे, देखोगे तो भांग पीते हुए दिखाई देंगे, देखने के लिए दिखे, परंतु हम हैं कुछ और अंदर से। हम हैं हमेशा शुद्ध पवित्र, भगवान की बातें सोचते हैं, कृष्णा की बातें, कृष्णा के चिंतन में लीन रहते हैं। तो बाहर से देखने में तुमको वैसे दिखाई देंगे, परंतु आंतरिक रूप से कुछ और है। तो जो लोग शिव जी की भक्ति करेगा और बोलेगा कि हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो शिव जी बोलेंगे तुम मेरे पास क्यों आए हो, जाओ कृष्णा के पास जाओ, चलो चलो जाओ कृष्णा के पास, भक्ति करो कृष्णा की। अगर तुम में कोई विकार ही नहीं है तो मेरे पास आकर के क्या कर रहा हो। हम तो उन लोगों के हेल्प के लिए हैं, उन लोगों की मदद के लिए हैं जो सब छोड़ छाड़ के भागना चाहते हैं। अरे मत जाओ, इधर सुनो, हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, देखो हम नशा कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे जैसे ही। तो ये उनके लिए है ना। देवी माँ काली माँ के बलि चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि तुम तो मांस खाओगे, तुम तो मांस छोड़ोगे नहीं, है ना। और अगर बोल देंगे कि मांस छोड़ दो तो भक्ति छोड़ दोगे। एक काम करो, कोई बात नहीं, हम भी मांस खिलाते हैं, आओ, हम अपने मंदिर में मांस प्रसाद में देंगे, आओ तुम आओ। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। मांस हो चाहे नशा हो, अगर आप देवी देवता को करते हुए देख रहे हैं या देवी देवता सैंक्शन कर रहे हैं, उसका कारण मात्र ये, पर वो पतितों के लिए है ना। अगर आपको शुद्धता चाहिए तो ये सबको तो त्यागना हर प्रकार से। ठीक है, आई होप आई आंसर। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए वैष्णव आचार्य है ना, वैष्णव आचरण सबसे शुद्ध आचरण होता है, जितना शुद्ध हो सकता है सबसे शुद्ध हो, है ना। वो एकदम थोड़ा सा भी मलिनता स्वीकारते नहीं। ठीक है, इंटरनली हम लोग एकदम अच्छे होने चाहिए, एकदम अच्छे। हरे कृष्ण। यस, इसीलिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड बहुत टफ है। हरे कृष्ण। यस, जिनकी और कोई जिज्ञासा पूछनी हो कृपया पूछे, बहुत टफ स्टैंडर्ड है। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है। आई होप किसी का क्वेश्चन मिस नहीं किया है, मिस किया है तो फिर से लिख दीजिए। हाँ, पढ़ने में मन नहीं रहा है, थोड़ा हैवी सा लग रहा है। पूछिए, परंतु जिज्ञासा तो पूछिए।
राशि माता जी कुछ है? अनम्यूट कीजिए, पूछिए, इतना सोचा मत क्या कीजिए। कोई भी नहीं हो, अपने आप बस अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी, अभी मैं सोच ही रही थी तभी आपने ऐसे बोल दिया कि आप सोचा मत कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं ये सोच रही थी जैसे कि हम किन्हीं से भी बात करते हैं, वो खाते हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से बातें को सुनने का, तो उनसे ये बात करनी चाहिए। देखिए, एक बात एकदम क्लियर है, जब तक वो इस प्रयास में साथ हैं तब तक हम उनके साथ हैं। जिस दिन वो इस प्रयास को छोड़ दिया, हम उनको छोड़ दिए। ठीक है, जी गुरु। आप कृष्णा को छोड़ दिए तो हम आपको छोड़ दिए। हमारा आपका संबंध तभी तक जब तक कृष्णा से संबंध, जब तक शास्त्र को नहीं छोड़े, जब तक गुरु को नहीं छोड़े, तब तक हम तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और गुरु और कृष्णा को छोड़ दिए तो फिर आपका मोल ही क्या है? हमारे जीवन में तो एक कचरा है, उस समान आपका मोल। हम ऐसा बोलेंगे नहीं, परंतु अनुभव यही करेंगे। हमको किसी को निम्न दिखाना थोड़ी ना है, हम तो हृदय में तो यही है, हृदय में तो यही बात है। हमारा क्या, आपका क्या मोल है हमारे जीवन में? कोई मोल नहीं है, किसी का भी क्या मोल है? और कृष्णा को छोड़ दिया है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। गुरु जी, गुरु जी, जब पहले हमारी गुरु की क्लासेस हुई थी कंडक्ट, तो एक प्रभु जी थे, तो उनको मैंने, मतलब वो एथिस्ट थे और उनको मैंने बहुत ट्राई किया कि वो क्लासेस ज्वाइन करें, तो उन्होंने साथ साथ बोल दिया कि मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, मैं अपनी माता जी को बोलूंगा वो क्लास ज्वाइन करेंगी। तो उनकी माता जी क्लास ज्वाइन कर रही थी और साथ साथ कार्य करती थी, तो सही से सुन नहीं पाती थी। तो फिर मैंने उनसे बातचीत बंद कर दी थी, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं करी थी। तो अब उनका जब मैसेज मेरे को आया तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि अब वो सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं और आपकी भगवद गीता क्लास की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं और जल वल सब चढ़ाते हैं। करते हैं क्या करते हैं? लास्ट में क्या बोली? और जल चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब चीज कार्य वो करते हैं। बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत बहुत चेंज आ गया। बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, क्या होता है, नारद मुनि के बोलने से है मृगारी बदल जाता है। ठीक है, मृगारी कितना भी बड़ा मृगारी क्यों ना, जगाई मदाई बदल जाते हैं। ठीक है, हम लोग में कोई शुद्धता तो है नहीं, परंतु हाँ बिल्कुल अगर लक्ष्य क्लियर है तो आपके बोलने से होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु उनको बोलिए, अगर उनको उनको चाहिए तो परम लक्ष्य को प्राप्त करें, हाईएस्ट, है ना। भगवान कृष्ण जो बातें बोलते हैं, देखिए क्या है, सारे शास्त्र जो भी है ना हमारे, सारे शास्त्र जो भी हैं, उनका कोई ऑथेंटिकेशन का कोई प्रूफ हम कर नहीं सकते। भगवत गीता का कोई दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिकेट है। ठीक है, तो लोग बाकियों में तो मिलावट कर सकते हैं, परंतु भगवत गीता में क्या मिलावट करेंगे? तो श्लोक है, ठीक है, और श्लोक हमेशा से, तो भगवत गीता के कहे अनुसार कर लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, सफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम भी श्लोक, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या है? वो शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो अगर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो अन्य कोई कष्ट नहीं आएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि वापस से आप रिक्वेस्ट कीजिए, अगर सुनते हैं अभी, ठीक है, इतना बदलाव आया है तो हमको रिक्वेस्ट तो करना ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा भी बुराई भी हो। देखिए भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ, कोई प्रयासरत हो तो हमको उसका उसका हमको निम्न नहीं जानना चाहिए। भगवान के रास्ते चलना चाहता है तो निम्न नहीं जानना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं पूरा एथिस्ट कम्युनिटी जितना है ना, पूरा विश्व का एथिस्ट कम्युनिटी आ जाए और बैठ जाए, सामने बैठ जाएगी। ठीक है, द्वेष कोई नहीं करेगा, द्वेष कोई नहीं करेगा, बस एक कंडीशन, द्वेष नहीं कीजिए। द्वेष करके आपका भी हित नहीं है, मेरा भी हित नहीं है। गाली गलौज कीजिएगा, उससे आपको तो फायदा होगा नहीं ना, आपका कुछ हित हो जाएगा, मिथ्या अहंकार बढ़ेगा, उसमें भी घाटे ही आपका। तो द्वेष मत कीजिए, बाकी सब कोई आकर के बैठ जाए, हम सभी को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार, सब कोई भगवान की बातें स्वीकारेगा। कौन अच्छा गुण नहीं चाहता है? कौन है वो? पूरे विश्व में कोई ऐसा है जो बोले कि हमको तो गलत गुण में रहना अच्छा लगता है? सब कोई अच्छा गुण चाहता है।
सब कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, अब रेयर एक्सेप्शन वो सब अलग, परंतु वो बहुत विरले अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सब कोई अच्छा करना चाहता है। अच्छा का रास्ता तो एक ही है, प्रेम का रास्ता तो एक ही है। भगवान को ये तो नहीं सिखाते कि किसी का बुरा कर लो, है किसी का अहित सिखाया है कि जो द्वेष करता है उसका बुरा चाहो, है शास्त्रों में ये सिखाया गया जो आपका बुरा करता है उसका बुरा करो, ये सिखाया गया? बिल्कुल नहीं सिखाया गया, बिल्कुल नहीं सिखाया गया। तो सोच के देखिए कौन ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता? इससे अच्छा जीवन कोई जी सकता है? अब कोई भगवान की बातें मानना नहीं है तो फिर क्या होगा, बाकी सब तो संघर्ष करते हैं। तो हम चाहते हैं स्ट्रगल सबका फाइनली एंड हो जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा बदलाव तो आया है, और आना चाहिए, और आना चाहिए, यहीं पे नहीं रुकना चाहिए, और आना चाहिए। मैं कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? सभी लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए, सभी लोगों को ले आइए, हैं, और जितने लोग उनसे संबंधी हैं सब आ जाओ, सब आओ आओ आओ, बस द्वेष नहीं करोगे आप, कंडीशन एक है, द्वेष नहीं करोगे। दूसरा ये बात स्वीकारना तो पड़ेगा कि हम आपका हित चाहते हैं, हम अपना नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ और करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हम काम नहीं करते। पर हमको बड़ा दर्द होता है, मेरे को सीरियसली बड़ा, 1 वर्सेस इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, इंफिनिटी पूरा इस साइड आ जाएगा। आप प्रॉमिस कर दो इंफिनिटी द्वेष नहीं करेगा, इंफिनिटी मेरे को अपना हितैषी जान लेगा। मैं इंफिनिटी को समझाने के लिए तैयार हूं एकदम, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। मैं सुबह से रात तक, बाकी डिवोटीज जानते होंगे, मैं 12-12 घंटा लगातार क्लास लेने के लिए तैयार, लिया भी हुआ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये सबसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो हो सकता है आप नंबर कम देख रहे हो, परंतु प्रयास कोई कम नहीं है, ठीक है? कोई प्रयास कम नहीं है। कल रात को मैं अभी जो बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई माता अगर कोई संघर्ष कर रही हो, स्ट्रगल कर रही हो, सच में संघर्ष कर रही हो, मेरे को मदद नहीं करनी चाहिए। कल रात को 12:30 पौने 1 बजे मैं मैसेज कर रहा था उन माता को कष्ट से निकालने के लिए, नहीं करना चाहिए था, और सीरियसली वो कष्ट से निकली है। रात को बोला हूं, सुबह कष्टों से निकली और स्वयं स्वीकारी। क्या नहीं करना चाहिए? रात को वो किए हैं, सुबह 4:30 बजे उठे, काम कर रहा है, ठीक है? तो हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम दीजिए ना, है? लोगों को ले आइए, आप ले आइए इन्फिनिटी को, आपके पास इन्फिनिटी है ना, हमको 100-200 लोग ले आइए जो बस ये 2 काम कर दे। पहला, द्वेष ना करे, दूसरा समझ ले कि हम उनका बुरा नहीं चाहते। अब उनको जितना कुछ पूछना है, जो कुछ पूछना है, आ जाओ, आ जाओ। हम सबको समझाने के लिए तैयार बैठे, हम नहीं हिलेंगे, ठीक है? हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हटेंगे। इस मार्ग में मैं किसी की भी मदद कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, ठीक है? आई होप सब कोई स्वीकारे, आई होप सब कोई बदले, धीरे धीरे बदलाव आएगा, है ना? आप देखिए ना, राशि माता जी ने कितना समय पहले बात किया, कितना समय, मतलब हो गया होगा 1.5-2 साल हो गया होगा, हैं? 2 साल पहले बात किया है, राशि माता जी 2 साल पहले बात किया। अब देखो आज उनको देख रहे हैं और कितना बदल गया, ठीक है? तो क्या होता है, छोटा छोटा प्रयास करते रहते हैं, उसका रिजल्ट बहुत बाद में दिखाई देता है। तो पेड़ उगाते हैं ना, पेड़ उगाते हैं तो शुरू में कुछ असर नहीं पता चलता है, बाद में सींचने में तो बहुत समय लगता है, बाद में असर लगता है। अच्छा है, अच्छा है, सबको अच्छे अच्छे रास्ते चले। मैं तो इसमें भी अपना विक्ट्री समझ लूंगा अगर सारे एथिस्ट बोले कि हम तो देवी देवता की भक्ति करेंगे, हमें इसमें भी है विक्ट्री जान लेंगे, हैं? अरे देवी देवता
एथिस्ट बन रहे थे तो उनको संघर्ष करना बहुत लंबा पड़ जाता। देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, कम संघर्ष हुआ। अगर कृष्णा की भक्ति करेंगे, हाँ, आज्ञा अनुसार चलेंगे तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो कम संघर्ष तो हुआ ना, पहले ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पहले मन अनुसार कुछ भी कर लेते थे। अब कम से कम वही एक नियम का पालन तो कर रहे हैं ना, एक नियम, कोई तो नियम का पालन कर रहे हैं। कोई सुबह इतना जल्दी उठ जा रहा है, कितना बदलाव आया होगा तब तो सुबह उठ रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई सुबह 4 बजे उठ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा ही। ठीक है, हाँ, हम कुछ और कर सकते हैं, और करने के लिए तैयार है, परंतु हाँ, सबको ही बदले। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे और आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैं तो सीरियसली, ये कोई चुनौती नहीं थी सुमित प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि सब कोई भगवान की बातों को स्वीकारे, और मैं एक्सप्लेन करने के लिए सभी के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी आपके नज़र में हो 100-200 लोग, आप प्लीज बताइए। अगर कोई एक व्यक्ति भी आपका संबंधी है, आपके माँ पिता भाई बहन हैं, बिल्कुल लेकर गई है, उनकी जो जिज्ञासा होगी वो आंसर करेंगे। 2 चीजों का बस वो ख्याल रखें। हम उनका बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। ठीक है, हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। अगर मोटिव बोल भी दें, वो भी मोटिव नहीं है, परंतु बोल भी दें तो गौशाला है, गौशाला भी अभी तक बनी नहीं है। जब बनेगी तो गायों की सेवा करते हैं, कर सकते हो तो। ठीक है, बस वो मोटिव है, और वो मोटिव तो रहेगा। एक वो है, नहीं तो दूसरा तो कोई मोटिव बताइएगा तो मेरे को तो नहीं याद आता है। क्या बुरा है? तो हम आपके हित के लिए हैं, हम आपके हितैषी हैं, और हमसे द्वेष मत कीजिए। हम जो बोल रहे हैं उससे द्वेष मत कीजिए। हम आपको बुरा नहीं चाहते, बस इतना मान लीजिए। बाकी तो सब काम हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। कोई आतंकवादी भी हो ना घर में रिश्तेदारों में, भाई नहीं, मतलब मित्र कोई हो, हैं, तो उसको ले आइए। बस ये दो रूल का पालन करे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब कोई, ये बात सही है, द्वेष करते हैं लोग, हितैषी मानते नहीं। हम टीवी में आपकी क्लास लगाएंगे, सब सुनेंगे घर वाले। हाँ लगाइए, बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए। ठीक है, भगवत गीता की क्लासेस है, वो लगाइए, बिल्कुल लगाइए। हम तो चाहते हैं, और बोलिएगा। मैं अभी बता दे रहा हूं, कभी हो सकता है मैं कभी मिस भी कर जाऊं। अगर आप चलाएंगे ना तो बोलिएगा कि किसी की भी जिज्ञासा है तो आप पूछें। मुंह पे टेप लगा करके नहीं सुनना है। जिसको जो पूछना है, जिसको भी जो पूछना है, बिल्कुल पूछे, है ना? हाँ बिल्कुल पूछिए। हम तो चाहते हैं आओ ना, सबको ही आ जाओ। ठीक है, प्रेम को स्वीकारिए, भगवान की बातों को स्वीकारिए, है? लगाइए, सभी को सुनाइए। बस ये बोल दीजिएगा कि देखिए थोड़ी कड़वी बात बोलेंगे, पर हमारे हित के लिए बोलेंगे, हमारे हित के लिए बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। बस इतना समझ लीजिए, ये कभी बुरा नहीं बोलता। हमने जितना सुना, कभी बुरा नहीं बोला, है ना? कभी अपना हित नहीं देखते, हमारा हित देखते हैं। बाकी जिन भी डिवोटी से आप कनेक्टेड हैं उनसे पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। हम कोई ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम मतलब आज नया है। क्लासेस हो रही है, ये क्लासेस का कोई पैसा कभी नहीं लग रहा। आप सोचिए कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है? हम रेगुलरली बस क्लासेस चल रही है, पिछले 5 सालों से चल रही है, कोई पैसा किसी से नहीं ले रहा। किन्हीं को अगर कोई अपना दायित्व समझ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, नहीं हमको तो देना ही है, हाँ वो दे सकते, नहीं तो मैं तो सभी के लिए गौशाला का रास्ता बताता हूँ। जो डेडिकेटेड है, जिनको लगे कि नहीं आप ही एकदम सही बात बोल रहे हैं, आप ही के अनुसार हमको कार्य करना है, और बिल्कुल आपका खर्चा भी होता होगा, सब कुछ होता होगा, बिल्कुल होता ही है। तो अगर कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। कोई कंपल्शन किसी पे कभी भी नहीं। चाहते तो बस गौशाला के लिए, हाँ गौशाला के लिए सबसे मांगना चाहते हैं, बिल्कुल मांगना चाहते हैं।
मांगेंगे, अभी नहीं मांग रहे, मांगेंगे, देखते हैं कैसे कार्य बढ़ता है आगे, बिल्कुल मांगेंगे। गायों की रक्षा हो जाए, गायों की सेवा हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण।